वेलकम बैक। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट SCCM और माइक्रोसॉफ्ट एंडपॉइंट मैनेजर में क्या कंपैरिजन है, कौन से डिफरेंसेस हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर डिफरेंट SCCM के एरियाज देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट एरियाज हैं जिनको हम बाय यूजिंग SCCM यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पैच मैनेजमेंट होती है। जैसा कि आपको पहले भी ये बताया जा चुका है पैच मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होंगी या आपकी कुछ कस्टमाइज एप्लीकेशंस होंगी, और सिमिलर आपके पास यहाँ पर यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर आपकी जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं उन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर कैसे मैनेज करना होता है, किस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिफरेंट डिवाइसेस पर अपने इन अपडेट्स को मैनेज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे या यूज़ करवाएंगे। तो उसको आप कम्प्लीटली बाय यूजिंग SCCM यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। आपके पास SCCM में डाउनलोड होकर वो तमाम मैनेजमेंट और उन अपडेट्स को यूज़ करते हुए आप उनको अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर देते हैं। सिमिलर सेकंड अगर हम बात करें अपनी एप्लीकेशन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें आप अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल आपके अगर एनवायरनमेंट में आपने अपनी फाइल्स को कंप्रेस करना है तो उसके लिए आप 7-zip को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप 7-zip के थ्रू अपने एनवायरनमेंट में यूज़ होने वाले डिफरेंट फाइल्स को कंप्रेस करके यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप इसमें उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो कि आपके एनवायरनमेंट में यूज़ हो रही हैं उनको यहाँ पर आपने डिप्लॉय करना है। कौन कौन से आपके डिफरेंट यूजर्स हैं जिनको आपके इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उन पर किस तरह से वो डिप्लॉय होंगी, कौन उसको इंस्टॉल कर सकता है, किस पे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगी, वो सारी की सारी चीज़ों को आप बाय यूजिंग एप्लीकेशन मैनेजमेंट यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो जैसे कि अगर हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में WDS सर्विसेज को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारी विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज हैं, जिसमें हम बाय यूजिंग PXE अपने सिस्टम को बूट करवाते हैं और ओवर द लैन हम उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से उस चीज़ को आप SCCM के थ्रू भी मैनेज कर रहे होते हैं और बाय यूजिंग SCCM आप अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम रिमोट मैनेजमेंट की बात करें तो नॉर्मली ये होता है कि आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या फिजिकल एनवायरनमेंट में आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके रिमोटली अपने एंड यूज़र की डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे होते हैं और उनको ट्रबल शूट कर रहे होते हैं। तो अगर आप SCCM के थ्रू काम कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर किसी किस्म की ये ज़रूरत नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करें। आप डायरेक्टली बाय यूजिंग रिमोट मैनेजमेंट अपने एंड यूज़र की डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे आप अपनी कंप्लाइंस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कंप्लाइंस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप कुछ सेट ऑफ रूल्स या पॉलिसीज डिफाइन कर देते हैं जिसकी बेस पर कोई भी डिवाइस आपके SCCM का पार्ट बनती है। तो अगर कोई भी डिवाइस जो आपके SCCM को ज्वाइन कर रही है और वो आपके जो भी आपने उसमें सेट ऑफ पॉलिसीज डिफाइन कर दी है उस पर वो फुलफिल नहीं होती तो वो उसको नॉन कंप्लाइंट कर देता है। तो उसमें आपकी उन डिवाइसेस को लिमिटेड एक्सेस होती है, जबकि जो भी आपकी कंप्लाइंट डिवाइसेस होती हैं उनको फुल एक्सेस होती है जो भी आपने यहाँ पर उसके लिए एक्सेस सेटअप कर दी है। तो जब आप अपनी इन्वेंट्री की बात करते हैं या रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है कि कौन से आपके इन्वायरमेंट में कंप्लाइंट डिवाइसेस हैं और कौन कौन सी नॉन कंप्लाइंट डिवाइसेस है। तो सारी की सारी आप मैनेजमेंट बाय यूजिंग कंप्लाइंस मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम हार्डवेयर इन्वेंट्री की बात करें और आपसे ये कहा जाए आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कि आप उन्हें बताएं कि आपके इन्वायरमेंट में 4GB पर चलने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो आप इजीली वहां पर उनको बाय यूजिंग हार्डवेयर इन्वेंट्री उनको बता सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन पर 4GB रैम है, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन पर 8GB रैम है। इसी तरह से अगर आप CPU की बात करें तो आप अगर अपने इन्वायरमेंट में 2.1, 2.2, 2.3 डिफरेंट गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर्स को यूज कर रहे हैं
या CPUs को यूज कर रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर इन्वेंट्री उसकी निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री निकाल सकते हैं कि कितने आपके पास इतनी डिवाइसेस हैं जिन पर 100 GB या 200 GB या 500 GB की हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है। तो उस तरह से भी यहाँ पर आप डिफरेंट हार्डवेयर इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, या आपके पास यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें इन्वेंट्री निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस पे कितने हार्डवेयर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है। सिमिलर अगर हम सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री की यहाँ पर बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास आपके एनवायरनमेंट में यूज होने वाले डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आप बाय यूजिंग इन्वेंट्री बहुत अच्छे वे में अपने सॉफ्टवेयर्स की भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने भी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपनी डिवाइस पर और वो यूजर या काफी सारे यूजर्स आपके उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को नहीं यूज कर रहे और उसके बिला वजह आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, तो बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री आप उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की इन्वेंट्री कर लेंगे कि कितने डिवाइसेस पर आपका फॉर एग्जांपल 7-zip इंस्टॉल है और कौन कौन सा यूजर है जो आपका 7-zip यूज कर रहा है और कौन कौन सा यूजर है जो आपके उस 7-zip सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहा। तो आप उनकी इस तरह से इन्वेंट्री करके उन डिवाइसेस पर से 7-zip को अनइंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप उसके लाइसेंस की कॉस्ट को सेव कर सकें। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिमिलर आप बहुत अच्छे वे में वेल मैनर्ड वे में यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट्स चाहिए होंगी आपको जैसे कि मैंने ऊपर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री में बताया है। इसी तरह से यहाँ पर आप रिपोर्ट्स भी बहुत डीपली जाकर यहाँ पर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में यूज होने वाली डिफरेंट डिवाइसेस पे सी ड्राइव की कितनी कितनी स्पेस इससे फ्री मौजूद है तो आप बाय यूजिंग रिपोर्ट्स आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। सिमिलर आप देख सकते हैं 4 GB रैम की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। CPU यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकालना चाह रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ पार्टीशंस आपके यूजर्स की हैं उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल सकते हैं। हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर डिफरेंट अपनी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि आपके मल्टीपल सिटीज में या आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और आपने ये काम किया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट के लिए आपने अपनी IT सपोर्ट की अलग अलग टीम बनाई हुई है। और इसी तरह से अगर आपका सेटअप मल्टीपल सिटीज में है तो आपने हर सिटी में अपनी एक अलग से IT टीम रखी हुई है। उनकी मैनेजमेंट करनी हो तो उसके लिए यहाँ पर हम रोल बेस एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करते हैं जिसको हम RBAC का नाम देते हैं, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें आप बेसिकली काम ये कर रहे होते हैं कि आप मल्टीपल इसमें ग्रुप्स क्रिएट करके और उनमें अपने उन IT मेंबर्स को ऐड करके उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ उनको आप जो भी एरिया या कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देंगे उसी डिपार्टमेंट या उस सिटी के जो भी नंबर ऑफ यूजर्स होंगे उन्हें वही नजर आएंगे और उन्हीं की वो मैनेजमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें आपके कंप्लीट एनवायरनमेंट की एक्सेस नहीं होगी। तो ये चीज भी आप बाय यूजिंग SCCM यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। तो अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर के कौन कौन से एरियाज है। जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बताया है कि ये तमाम की तमाम मैनेजमेंट आप बाय यूजिंग SCCM कर रहे थे। तो इसमें जब हम माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट के अलावा तमाम मैनेजमेंट कर रहा होता है। और उसके अलावा भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर के कुछ एक्स्ट्रा एरियाज हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें पावर्ड PCs हैं आपके पास जो कि आपके क्लाउड बेस्ड PCs होते हैं जिनको आप वेब बेस एक्सेस कर सकते हैं। इनको आप नेक्स्ट जनरेशन PCs भी बोलते हैं। तो उनको भी बेसिकली यहाँ पर आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मोबिलिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मोबिलिटी मैनेजमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि आपके एनवायरनमेंट में यूज होने वाले डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि आपके लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, iOS डिवाइसेस हैं, इस तरह से जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस की आप यहाँ पर बहुत इजीली मैनेजमेंट कर सकते हैं। उनको आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, आप अपने एंड पॉइंट मैनेजर का पार्ट बना सकते हैं। सिमिलर अगर हम M365 की बात करें जो कि आपको इस वक्त 30+ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज
ऑनलाइन है, और इस तरह से वन ड्राइव और मल्टीपल डिफरेंट आपके पास ऑफिस एप्लीकेशंस हैं जिनको आप बाय यूजिंग M365 यूज कर रहे होते हैं। तो वो अपनी आप उन तमाम एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करवा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट में यूज करवा सकते हैं। तो उस चीज को भी आप अपने एंड पॉइंट मैनेजर के थ्रू यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सिमिलर अगर हम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात करें तो जैसे जैसे हम यहाँ पर अपने क्लाउड की तरफ मूव हो रहे हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा आपके सामने एक चैलेंज होता है, वो ये है कि आपने अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर किस तरह से करना है और प्रोटेक्ट किस तरह से करना है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही पॉपुलर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का सोल्यूशन है, जिसके थ्रू आप अपने क्लाउड एनवायरनमेंट को, जो कि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर है, उसको बहुत अच्छे वे में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट यूज होने वाली IoT डिवाइसेस हैं, उनको भी आप बड़े इजी वे में यहाँ पर मैनेज करवा सकते हैं। सिमिलर अगर आप AI ML पर काम कर रहे हैं तो उन तमाम चीज़ों को भी आप अपने एंड पॉइंट मैनेजर का पार्ट बना सकते। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो आपको SCCM के फीचर से अलावा यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप बहुत अच्छे वे में यहाँ पर उनको मैनेज कर सकते हैं।